नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और लखनऊ के बीच खेला गया यह रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दें। आज आईएल 2025 का 7वां और अब तक का सबसे जबरदस्त सांसें थाम देने वाला मुकाबला खेला गया। यह महाटक्कर थी आईएल इतिहास की दो दिग्गज टीमों सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, जो हुआ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में। टॉस की बात करें तो मुकाबले की शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉस जीतने के साथ हुई। जी हाँ, इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सनराइजर्स हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिर शुरू हुआ ये धमाकेदार मैच जिसमें हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने मैदान में उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों पर टीम को एक तेज तर्रार शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। सनराइजर्स की यह जोड़ी अक्सर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन आज लखनऊ के खिलाफ हैदराबाद को अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई। भले ही दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक शानदार चौका निकला, लेकिन तीसरे ओवर में आए शार्दुल ठाकुर ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवाकर हैदराबाद को पहला बड़ा झटका दिया। अभिषेक शर्मा मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान में उतरे पिछले मैच के शतकवीर ईशान किशन, लेकिन शार्दुल ठाकुर की घातक गेंदबाजी के सामने वह भी नहीं टिक सके। अगले ही गेंद पर ईशान किशन ने एक आसान सा कैच विकेट कीपर ऋषभ पंत को थमा दिया और बिना खाता खोले वापस लौट गए। दोस्तों, एक ही ओवर में दो बड़े झटके लगने के कारण हैदराबाद की टीम दबाव में आ गई थी। ऐसे में अब क्रीज पर उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। दो महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने के चलते ऐसा लग रहा था कि अब हैदराबाद की टीम संभल कर खेलते हुए धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएगी, लेकिन ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी कुछ अलग ही इरादे लेकर मैदान में उतरे थे। जी हाँ, विकेट गिरने के बावजूद इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के आखिरी 3 ओवरों में जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी की। लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ शॉट खेलते हुए इन दोनों ने हैदराबाद के स्कोर को पावर प्ले खत्म होने तक 62 रनों तक पहुंचा दिया। दो अहम बल्लेबाजों के आउट होने के बावजूद ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार शुरुआत दिलाकर टीम का मनोबल बनाए रखा, लेकिन लखनऊ के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वे पावर प्ले के बाद भी तेज बल्लेबाजी जारी रखें और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। हालांकि पावर प्ले खत्म होने के बाद विस्फोटक अंदाज में खेल रहे ट्रेविस हेड ज्यादा देर तक लखनऊ के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके। मैच के 8वें ओवर में बाउंड्री लगाने के प्रयास में वे सीधे क्लीन बोल्ड हो गए और अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कि लखनऊ के गेंदबाज प्रिंस यादव ने ट्रेविस हेड को 47 रनों पर पवेलियन भेज दिया। हैदराबाद, जो हमेशा अपनी दमदार बल्लेबाजी से विपक्षी टीम को दबाव में डालती आई है, आज खुद मुश्किल में नजर आ रही थी। टीम के 3 अहम बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और अब क्रीज पर विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन का साथ निभाने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरे। इस समय हैदराबाद को डेस्परेटली एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी और फिर दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेलते हुए लखनऊ के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। वे खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजने लगे और धीरे धीरे टीम को मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, खेल में नाटकीय मोड़ तब आया जब 12वें ओवर में लखनऊ के गेंदबाजों ने चमत्कार कर दिया। गेंदबाज ने नीतीश कुमार रेड्डी को गेंद फेंकी, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े हेनरिक क्लासन को रन आउट कर दिया। यह घटना हैदराबाद के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। क्लासन ने 17 गेंदों में 26 रन बनाए थे, लेकिन उनके आउट होते ही लखनऊ ने खेल पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अब मैदान पर नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा आए, लेकिन हैदराबाद के विकेट गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। 15वें ओवर में टीम को एक और बड़ा झटका लगा जब लखनऊ के बेहतरीन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने नीतीश कुमार रेड्डी को क्लीन बोल्ड कर दिया। रेड्डी ने 32 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट गिरते ही हैदराबाद की मुश्किलें और बढ़ गईं। हालांकि इसके बाद आए ओवर में अनिकेत वर्मा ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और लगातार 2 गेंदों पर शानदार बाउंड्री जड़ दी, लेकिन तीसरी ही गेंद पर वह अपना धैर्य खो बैठे और बाउंड्री मारने के प्रयास में डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो गए। अनिकेत ने 13 गेंदों पर 36 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट गिरते ही हैदराबाद की स्थिति और खराब होती चली गई। इसके बाद अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज अभिषेक मनोहर भी खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। अब लखनऊ पूरी तरह से इस मुकाबले पर हावी हो चुका था। ऐसे में कप्तान पैट कमिंस और हर्षल पटेल मैदान पर उतरे। आते ही कमिंस ने अपने इरादे साफ कर दिए और लगातार 3 गेंदों पर 3 जबरदस्त छक्के जड़ दिए, लेकिन दोस्तों, उनकी यह आतिशी पारी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और चौथी गेंद पर ही वह कैच आउट हो गए। कमिंस ने महज 4 गेंदों में 18 रनों की घातक पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही लगने लगा कि हैदराबाद 180 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन आखिरकार निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जैसे तैसे रन जोड़ते हुए टीम का स्कोर 190 के पार पहुंचा दिया। अब लखनऊ को जीत के लिए 191 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल करना था। मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और अब देखना था कि लखनऊ की टीम इस लक्ष्य का पीछा कैसे करती है।
दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद ने लखनऊ के सामने 191 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और एडम मार्कराम ने पारी की शुरुआत की, लेकिन दोस्तों यह लक्ष्य बड़ा था और दोनों बल्लेबाजों पर तेज तर्रार शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। हालांकि लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब रही। दूसरा ओवर लेकर आए घातक गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी तीसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज एडम मार्कराम को कप्तान पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों, एडम मार्कराम इस मुकाबले में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे लखनऊ को बड़ा झटका लगा। इसके बाद मैदान में उतरे निकोलस पूरन, जिन्होंने आते ही 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपनी पारी का जोरदार आगाज किया। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। चौथे ओवर में तो मानो गेंदबाजों पर कहर ही बरस गया। मोहम्मद शमी की गेंदों पर निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने 2 आसमानी छक्के और एक शानदार चौका जड़ दिया। हैदराबाद के मैदान में लखनऊ के बल्लेबाजों का तूफानी अंदाज देखने को मिला। एक छोर से निकोलस पूरन तो दूसरी ओर से मिचेल मार्श, दोनों ही बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। फिर चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हर कोई महंगा साबित हो रहा था। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों की धमाकेदार बल्लेबाजी का ही नतीजा था कि पावर प्ले के खत्म होते ही लखनऊ ने सिर्फ 6 ओवर में 87 रन बना लिए और इस बड़े लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा दिए। दोस्तों, लखनऊ की बल्लेबाजी ने अब हैदराबाद के गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बना लिया था। पावर प्ले खत्म होने के बावजूद लखनऊ के बल्लेबाजों का आक्रामक रुख जारी था, खासकर निकोलस पूरन का, जो हर ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने का प्रयास कर रहे थे और इसमें सफल भी हो रहे थे। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का ही नतीजा था कि उन्होंने महज 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरन और उनके साथी बल्लेबाज तेज गति से रन बनाते हुए लखनऊ को जीत के करीब ले जा रहे थे, जिससे हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ गई थी। अगर हैदराबाद को मैच में वापसी करनी थी तो उन्हें इस जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी हो चुका था। आखिरकार यह काम किया टीम के कप्तान पैट कमिंस ने, जो 9वां ओवर लेकर आए। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन को LBW आउट कर पवेलियन भेजते हुए हैदराबाद को एक बड़ी सफलता दिलाई। आपको बता दें कि निकोलस पूरन ने सिर्फ 26 गेंदों में 70 रन की तूफानी पारी खेली थी। अब जब 2 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे तो लखनऊ की कप्तानी संभालने उतरे ऋषभ पंत। हालांकि दूसरे छोर से मिचेल मार्श ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखी और कुछ ही देर में उन्होंने भी हैदराबाद के खिलाफ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन 50 बनाने के बाद मार्श ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 52 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने मैदान में उतरे आयुष बड़ोनी। उन्होंने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 13वें ओवर में बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वह हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट हो गए। वह सिर्फ 6 रन ही बना सके। लखनऊ के विकेटों का गिरना यहीं नहीं रुका। अगले ही ओवर में टीम को एक और बड़ा झटका लगा, जब कप्तान ऋषभ पंत भी हर्षल पटेल की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 15 रन बनाए। लगातार विकेट गिरने के कारण अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ चुका था और हैदराबाद की टीम मैच में वापसी करती नजर आ रही थी। लखनऊ के 5 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके थे और अब टीम को 30 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा, लेकिन फिर मैदान पर उतरे अब्दुल समद। अब्दुल समद ने आते ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया और लखनऊ को हैदराबाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको यह रोमांचक मैच कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।